बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी और पहला इसका पार्ट है कि पैरेलल हों और सेकंड पार्ट है इसका कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले पार्ट्स की मदद से। तो लाइनों के बारे में जो कंसेप्ट है पैरेलल और परपेंडिकुलर का, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास अगर दो लाइनें पैरेलल आ जाएं तो उनके स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, ये हमने देखना है। तो स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो ये दो लाइनें हैं हमारे पास, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। लाइन L1 का जो स्लोप है उसे हम M1 सपोज कर लेते हैं और लाइन L2 का जो स्लोप है उसे हम M2 सपोज कर लेते हैं। दोनों लाइनें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही हैं। चूँकि ये आपस में पैरेलल हैं तो इनका इंक्लिनेशन जो है ये सेम है। तो इस तरह इनका स्लोप भी इक्वल होता है। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप पहली लाइन का M1 और दूसरी लाइन का M2 ये इक्वल होगा। क्वेश्चंस के अंदर जब भी हमें दो लाइनें पैरेलल जो है वो दी जाएंगी तो हमने ये माइंड में रखना है कि इनके स्लोप्स इक्वल हैं, जैसे कि डायग्राम से हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, स्लोप ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों तो फिर उनके स्लोप्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ये हमारे पास लाइन L1 है और ये हमारे पास एक सेकंड लाइन है L2। दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा और लाइन 2 का जो स्लोप होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा इनको मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन L1 का स्लोप 3/2 है, तो जो दूसरी लाइन होगी L2 उसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि वो इससे मल्टीप्लाई होके -1 आंसर दे। तो इसका स्लोप होगा, हम इसको उलट कर लेंगे 2/3, उसका साइन भी चेंज कर देंगे। तो पहला जो स्लोप था 3/2 वो हम लिखें, मल्टीप्लाई करें दूसरे स्लोप को -2/3 को, तो ये कैंसिल होने के बाद -1 आंसर आएगा। तो अब हमने ये माइंड में रखना है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे स्टेटमेंट है कि फाइंड के सो दैट द लाइन ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी डी आर पैरेलल परपेंडिकुलर। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर को डिस्कस करने से पहले हम इन लाइंस के स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, उसको हम M1 का नाम दे देते हैं। फार्मूला होगा y2 - y1 / x2 - x1। तो ए बी पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे लिख लें तो हमारे लिए आसानी होगी कि -6, तो ये पॉइंट होगा x1 y1 और ये पॉइंट होगा x2 y2। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे देखें तो y2 की वैल्यू -6 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है 3। नीचे अगर हम देखें तो x2 है, x2 की वैल्यू k है और x1 की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब इनकी कैलकुलेशन अगर हम करें -6 - 3 तो ये हो जाएगा -9 और नीचे हमारे पास बचेगा k - 7। तो ये हमारा पहला स्लोप आ गया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, या जिसे हमने M1 का नाम दिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरी जो लाइन है सी डी, उसके स्लोप की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी लाइन, तो इसको हम M2 का नाम देते हैं। फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। तो अगर यहाँ पे हम C पॉइंट को देखें तो वो -4 5 है और D पॉइंट जो है हमारे पास वो -6 4 है। तो ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये वाला x2 y2 होगा। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखें, y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4 और y1 की वैल्यू है 5। नीचे x2 की वैल्यू -6 है, माइनस, और x1 की वैल्यू माइनस है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्दर इसको देखें तो 4 - 5 ये प्लस का 4 है तो -1 आंसर आएगा। -6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 -1 ऊपर आ गया और नीचे -6 और +4 है तो आंसर आएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा स्लोप ऑफ सी डी लाइन, या जिसे हमने M2 का नाम दिया था।
तो ये हमारे पास अब दोनों स्लोप आ गए हैं। तो अब हमने अपने पहला जो पार्ट है उसको देखना है। उसमें हमें कहा गया था कि जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए बी लाइन ये पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल का साइन है, दो लाइनें इस तरह। सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो ए बी का जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया था वो था -9/k-7, और सी डी का जो स्लोप है वो है 1/2। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k-7 को 1 पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा k-7, और अगर -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -18 आ जाएगा। 7 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो -18 और +7 ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -11। तो ये पहले हिस्से से k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो दूसरी हमारी कंडीशन थी वो थी पहली पैरेलल होगी कि वो परपेंडिकुलर हों दोनों लाइनें आपस में। तो अगर हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को देखें तो यहाँ पे हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें हमसे कहा गया था कि वो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये परपेंडिकुलर का साइन है, सो जो स्लोप होगा ए बी लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी उसका, और जो स्लोप होगा सी डी का, स्लोप ऑफ सी डी उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर -1 आना चाहिए। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। तो स्लोप ऑफ ए बी तो हमारे पास ये है -9/k-7, और स्लोप ऑफ सी डी जो है ये इधर हमने फाइंड आउट किया था 1/2, और दूसरी साइड पे -1 है। दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, और इसके नीचे आ जाएगा 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। दूसरी साइड पे -1 है, उसके नीचे भी 1 होगा। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका हम देखेंगे कि -1 को अगर हम 2k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2k, और माइनस को 14 से करेंगे तो +14 आ जाएगा। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -9 आ जाएगा। अब 14 जो है इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है ताकि हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर -14 और -9 को हम देखें तो इसका आंसर होगा -14, और -9 का आंसर होगा -23। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका माइनस भी साथ ही जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/2। तो ये इसका आंसर होगा जब लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, उसके लिए जब लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप्स शो दैट, स्लोप्स का यूज़ करते हुए ये साबित करें द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं A, B और C। हमने ये शो करना है स्लोप्स को यूज़ करते हुए कि ये ABC से जो ट्राइंगल फॉर्म होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि जो A पॉइंट है या B पॉइंट है या C पॉइंट है वो किस कॉर्नर पे है, क्योंकि हमें ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि राइट एंगल या जो इसका 90 डिग्री का एंगल होता है वो कहाँ पे है। तो इसकी जैसे कि 3 साइड्स बनती हैं, इसकी AB साइड बनती है, इसकी BC साइड बनती है और इसकी AC साइड बनती है। 3 लाइंस इसमें बनती हैं AB, BC और AC। जब 3 साइड्स हम यहाँ पे हमने लिख ली हैं तो 3 साइड्स में से जो 2 साइडें होती हैं, जो 2 लाइनें होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। 2 लाइनें जैसे कि यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल में नज़र आ रहा है कि 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अभी हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन सी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे अलग अलग। तो उन 3 स्लोप्स में से अगर दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आ गया,
जो कि परपेंडिकुलर की हमने पीछे इंट्रोडक्शन में देखा था कि दो लाइनें तब परपेंडिकुलर होती हैं जब उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। कि अगर दो लाइनें हैं, पहली का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर -1 आए तो फिर हम कहते हैं कि वो लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो हम थ्री लाइनों के स्लोप निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी दो लाइनों के जो स्लोप्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आता है। अगर हमें ऐसी दो लाइनें मिल गई तो फिर वो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो अब हम स्लोप्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, जिसके लिए हमें ए चाहिए। तो ए जो हमारे पास है वो है 6 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 1, और हमें बी चाहिए, बी हमारे पास है 2 7, हम यहाँ पे 2 7 लिख लेंगे। ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यहाँ पे जो y2 है हमारा वो है 7 और जो y1 है वो 1 है। नीचे अगर हम देखें तो x2 हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू है 6। 7 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 6 आता है, और -4 + 2 इसका आंसर आता है -4। तो अगर हम इनको कैंसिल करें 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं जो नीचे आ रहा है। तो ये हमारा पहला स्लोप जो है वो हमने फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ ए बी। तो अब बाकी दो लाइनों के स्लोप हमने निकालने हैं। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सेकंड जो हमारी लाइन थी वो थी बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो उसका फार्मूला भी यही होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लेकिन हमें बी पॉइंट चाहिए, तो बी पॉइंट जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है वो है 2 7 और सी पॉइंट है -6 -7। तो वो पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बी की जगह लिख दें 2 7 और सी पॉइंट हमारा है -6 -7, तो ये x1 y1 पॉइंट होगा और ये x2 y2। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखें तो y2 की वैल्यू यहाँ पे -7 है और y1 की वैल्यू भी 7 है पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस इसकी वजह से आ गया। x2 की वैल्यू है -6 माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो -7 ये हमारे पास आ जाएगा -14, -6 -2 दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे -8। दोनों अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 14 और 8 डिवाइड होते हैं 2 पे, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4, माइनस जो है वो माइनस से कट जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ बी सी है, सेकंड लाइन का स्लोप है हमारे पास। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड लाइन की तरफ जो कि है ए सी लाइन जो हमने सोची थी। तो अब हम स्लोप फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए सी लाइन। तो फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हमें ए पॉइंट लिखना है और सी पॉइंट लिखना है। तो ए पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 6 7, तो हम 6 7 लिख लेंगे, और जो हमें बी पॉइंट दिया गया है वो है 2 7, सॉरी सी पॉइंट, तो सी पॉइंट हमें दिया गया है -6 -7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 -7। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 हमारे पास है -7 और y1 है 1। इसी तरह x2 हमारे पास है -6 और x1 जो है उसकी वैल्यू है 6। -7 और -1 ये हमारे पास हो जाएंगे -8, -6 दोनों माइनस के हैं, -12 दोनों कैंसिल होते हैं 4 पे, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो माइनस से माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आंसर आएगा। ये होगा स्लोप ऑफ ए सी लाइन। तो ये ए सी का स्लोप आ गया। अब तीनों स्लोप हमारे सामने हैं। स्लोप ऑफ ए बी -3/2 है, स्लोप ऑफ बी सी 7/4 है, और स्लोप ऑफ ए सी हमने अभी फाइंड आउट किया 2/3 है। यहाँ पे ये जो दो नंबर हैं 2/3 और -3/2 ये एक दूसरे के उलट हैं, बटे के लिहाज से भी और अलामत के लिहाज से भी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके -1 आंसर दे सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी। तो यहाँ पे अब हमें इसको -1 बना के दिखाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी और उसे मल्टीप्लाई करते हैं स्लोप ऑफ ए सी से, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमने फाइंड आउट किया है -3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3/2,
और स्लोप ऑफ AC हमने फाइंड आउट किया है 2/3। तो अगर इनको देखें तो ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -1। ये आपस में कैंसिल होने के बाद -1 आंसर आएगा, ये माइनस बचेगा। तो जब दो लाइनों का प्रोडक्ट जो है उसका आंसर -1 आ जाएगा तो ये साबित हो जाएगा। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट, ये साबित हो गया है कि जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है AC लाइन के। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहाँ पे आप हमने कहा कि AB और AC लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइनें। तो यहाँ पे फिर जो पॉइंट होगा वो A होगा, यहाँ पे B रख लें और यहाँ पे C। तो AB और AC परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। सो हम कह सकते हैं, सो पॉइंट्स जो हमें दिए गए थे A और नेक्स्ट पॉइंट हमारा था B एंड C आर वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं ऑफ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये ही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर और थर्ड पार्ट है नन। यानी हमें दो दो पेयर दिए हुए हैं। ये पहला पेयर दिया हुआ है 2 पॉइंट्स का जो मिलकर एक लाइन बनाएगा, एक पेयर हमें ये दिया हुआ है, ये दोनों मिलकर एक लाइन, ये दोनों एक लाइन पर पॉइंट है। तो हमें ये फिर बताना है कि इनसे जो लाइन बनेगी और इन 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या इनमें से कुछ नहीं होगा, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। तो ये हमने इसमें डिस्कस करना है। तो ये इनके हम सबसे पहले नाम रख लें। इसका नाम हम A रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं। इसी तरह इस पॉइंट का नाम C और इसका नाम D रख लेते हैं। तो अब ये नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं। अब हमें AB लाइन का स्लोप निकालना है और फिर CD लाइन का स्लोप निकालना है, क्योंकि स्लोप से हम देखेंगे, स्लोप से डिसाइड होगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन, या दोनों में से कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB लाइन, जो उसको हमने AB सपोज किया है, तो इसे M1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे हम देखें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इसका फार्मूला है। तो y2 ये x1 y1 है पॉइंट और ये x2 y2 है। y2 हमारे पास 4 है और y1 की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है। इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 + 2 हमारे पास आंसर आएगा 6, ये 1 हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पहली लाइन थी AB, जिसको हमने सपोज किया था, ये उसका स्लोप बनता है जिसे हमने M1 का नाम दिया, तो ये M1 6 आ गया। अब हम दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ CD, जिसको हमने सपोज किया है M2, इसका नाम रख लेते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये x2 y2। तो y2 की यहाँ पे वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 1। इसी तरह x2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास -8 है और x1 की वैल्यू जो है वो 4 है, माइनस ये वाला आ जाएगा। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर देखें, 2 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, -8 -4 दोनों माइनस हैं तो ये -12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ CD, जिसको हमने M2 का नाम दिया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहला स्लोप है हमारे पास पहली लाइन का M1 और जो दूसरा स्लोप है दूसरी लाइन का M2, ये दोनों स्लोप इक्वल तो नहीं है। अगर ये स्लोप इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल की कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो ये पैरेलल नहीं है दोनों लाइनें जिनके स्लोप M1 और M2 हैं। तो अगर देखें इनको मल्टीप्लाई करने से, तो मल्टीप्लाई करने से हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर नहीं देंगे। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके भी देखें, यानी 6 को, और ये माइनस आप ऊपर लिख सकते हैं -1/12 को, तो 6 2s are 12, तो इसका आंसर आता है -1/2। तो -1 आंसर नहीं आता। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंस हम लिखेंगे कि M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2। एक तो ये स्लोप इक्वल नहीं है, दूसरी बात यह है कि दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन लाइंस, जो हमें लाइंस दी गई थी,
आर नाइदर परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल, ना ही वो पैरेलल हैं, नॉर परपेंडिकुलर, ना ही वो परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों ही बातें इसमें नहीं आती, ना पैरेलल वाली ना परपेंडिकुलर वाली। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हमें दो पेयर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम नाम रख लेते हैं। इसका ए बी रख लें पहले पेयर का, और दूसरे पेयर का सी डी। यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि इनसे जो लाइन ए बी बनेगी और इनसे जो लाइन सी डी बनेगी वो आपस में पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर, या दोनों नहीं होंगी। तो इनका जो है वो डिसाइड हम स्लोप से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हमने सपोज किया है m1 का नाम दें। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पॉइंट x1 y1 है पहला, और ये दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 4। इसी तरह x2 की वैल्यू देखें तो वो 6 है, और x1 की वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट में लिखें। और नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें, 2 - 4 को कैलकुलेट अगर हम करें तो -2 आंसर आता है। तो यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे वाला। तो -2 ओवर 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये हमारा पहला स्लोप आ गया है -2 ओवर 9। अब हम इसका दूसरा स्लोप निकालते हैं, जो कि है स्लोप ऑफ सी डी लाइन, जो हमने सपोज किया है m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 y1 क्या होगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, -7 y2 है, माइनस y1 वो 5 है, x2 -2 है, और x1 जो है वो 4 है, और ये माइनस फार्मूले वाला -7 -5 ये हो जाएंगे -12, -4 -2 जो है ये हो जाएंगे -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -7 -5 -12 हो गए थे, और -2 -4 हो गए थे -6। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, माइनस से माइनस कटने के बाद 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा स्लोप होगा, सेकंड स्लोप होगा। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि सिंस चूँकि m1 जो है अगर हम उसको देखें तो वो m2 के इक्वल नहीं है, m1 स्लोप m2 के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात जो है कि इन दोनों स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमें नज़र आ रहा है कि -1 आंसर नहीं देंगे। एक तो बात ये है कि ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर भी -1 नहीं आता। तो अगर ये दोनों ही कंडीशनें पूरी नहीं हो रही तो इनकी जो लाइनें बनती हैं, लाइन 1 AB और लाइन 2 CD, वो ना तो पैरेलल हैं और ना परपेंडिकुलर हैं। सो गिवन लाइंस, जो लाइंस हमें दी गई थी, आर नाइदर पैरेलल, ना ही वो पैरेलल हैं, नॉर परपेंडिकुलर, और ना ही वो परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। तो ये तो था 9th स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।